हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 24 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बने रहेगा हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। इसमें हम आज स्ट्रैटेजी का देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें स्ट्रैटेजी का आज का हमने जो टॉपिक लिया है ना, वो लिया है कंट्रीज़ और उनके नेशनल गेम्स। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री का कौन सा राष्ट्रीय खेल है वो हम आज यहाँ पे स्टैटिक जीके के टॉपिक में कवर करेंगे। फिर रिवीजन भी करेंगे कल के क्वेश्चंस का। लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इनके आंसर आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अपकमिंग के सारे एग्जाम्स में ये सेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, करंट अफेयर्स लॉजिक्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन एक मोटिवेशन कोट से। तो आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, देखिए, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा है, अगर आपके अंदर एक होप है, एक अपने ऊपर विश्वास है ना कि आपने जो काम शुरू किया आप उसे कंप्लीट करके अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं, तो आप ज़रूर जो है फ्रेंड्स सक्सेस को पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आशा भी यानी उम्मीद भी होनी चाहिए और आपको अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र दिवस ये किस दिन मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। तो इसकी जो स्थापना है ना वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हम 24 अक्टूबर को UN डे मनाते हैं। UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली लुओंग कुओंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में देखिए ये हैं लुओंग कुओंग, किस देश के ये चुने गए हैं राष्ट्रपति? रिसेंट अभी वियतनाम में इलेक्शन हुए हैं, जहां पे इन्होंने 91.67% वोट्स के साथ में जीत लिया है इस बार प्रेसिडेंट का जो है ये जो इलेक्शन था। तो वियतनाम देश के जो है ये बन गए हैं प्रेसिडेंट। वियतनाम देश की लोकेशन देख लीजिए, वियतनाम देश हो गया, यहाँ की कैपिटल है हनोई, करेंसी है यहाँ पे वियतनामीज डोंग, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। ठीक है, तो रिसेंट के जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं PM प्रेसिडेंट के, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको वीडियो दे दूंगी, जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी इस टॉपिक पे भी, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपका टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द इंडो ओमान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि है नसीम अल बहर। अभी रिसेंट एक्सरसाइज हुई है नसीम अल बहर। पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? इंडिया और ओमान देश के बीच। इसमें भारत का कौन सा जहाज है नौसैनिक जिसने भाग लिया? तो इस एक्सरसाइज में भाग लिया है भारत के INS त्रिकंद। तो जो INS त्रिकंद भारत का शिप है जिसने इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी? तो कोस्ट ऑफ गोवा, गोवा के तट पर ये एक्सरसाइज जो है आयोजित हुई थी। इस एक्सरसाइज को करने से मेन ये हेल्प हुई है कि जो इंट्रोपैरेबिलिटी अंतर संचालन क्षमता है वो मजबूत हुई। एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको समझने में, कि भाई इंडिया ने ओमान देश की प्रैक्टिस समझी, ओमान देश ने इंडिया की समझी, उसको समझने में भी जो है इससे मदद मिली है इस एक्सरसाइज से। तो रिसेंट की जो भी एक्सरसाइजेस हो रही हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसी के साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस को रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज मालाबार। एक्सरसाइज मालाबार ये विशाखापट्टनम पे हुई थी और इसमें क्वेड कंट्रीज़ ने भाग लिया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। काजिंद अभ्यास का इस बार 8वां एडिशन हुआ। ये एक्सरसाइज हुई इंडिया कजाकिस्तान के बीच। कहाँ पे हुई एक्सरसाइज? औली, उत्तराखंड में। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास का 7वां एडिशन हुआ था और ये एक्सरसाइज हुआ है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच। कहाँ हुई एक्सरसाइज? तो ओमान देश में हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अल नज़ा। अल नज़ा एक्सरसाइज का अभी रिसेंट 5वां एडिशन हुआ, जो कि इंडिया और ओमान देश की आर्मी के बीच हुआ है एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज हुई है सलालाह, ओमान में। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास किस किस के बीच में हुआ? तो ये एक्सरसाइज हुई है साउथ कोरिया और USA के बीच।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो है बिल्कुल अभी रिसेंट एक्सरसाइजेज हैं 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एक्सटेंड श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट फॉर फर्दर हाउ मेनी ईयर्स। भारत और पाकिस्तान जो है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता जो है उसे कितने वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो अभी 2024 में ये समझौता एंड हो रहा था, बट इसे अभी 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और ये इंडिया और पाकिस्तान मिलकर जो है इस पर सहमत हुए हैं। ये जो एग्रीमेंट था ये कब साइन हुआ था, देखो तो इंडिया और ओमान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ था 24 अक्टूबर 2019 को, और ये 5 साल के लिए वैलिड था, लेकिन इसे भी 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड करने से क्या होगा, देखिए क्या हेल्प मिलेगी कि जो पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री इंडिया से जाते थे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जो कि पाकिस्तान की तरफ आता है, थ्रू दी करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इसको और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ये डिसीज़न लिया गया है और इस पर साइन किए गए हैं। तो आपको याद रखना है फर्दर कितनी ईयर्स के लिए एक्सटेंड हुआ है, 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द WHO। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अभी रिसेंट जो है इजिप्ट देश को, मिस्र कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है WHO के द्वारा। इजिप्ट इस साल दूसरी कंट्री बन गई है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। इससे पहले एक और कंट्री का नाम याद रखेंगे, काबो वर्डे। तो काबो वर्डे भी 2024 में डिक्लेयर हुई थी मलेरिया फ्री, और इस साल मलेरिया फ्री डिक्लेयर होने वाली दूसरी कंट्री बन गई है इजिप्ट। इजिप्ट ऑल्सो 5वां अफ्रीकन नेशन बना है जिसको WHO से मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला है। तो अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो ये 5वीं अफ्रीकन नेशन है। इजिप्ट देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। देखिए कैपिटल यहाँ की है कायरो, करेंसी है यहाँ पे इजिप्टियन पाउंड, और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अब्देल फतह अल सीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024। तो रिसेंट अभी जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आई है, देखिए उसमें भारत का रैंक क्या है। तो इंडिया की उसमें रैंकिंग कितनी है, 84। और अगर इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में नंबर 1 पे बात करें तो देखिए इसमें जो 5 मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज है उसमें नंबर 1 पे हांगकांग है, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड है स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड और फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट्स। तो नंबर 1 वाली कंट्री याद रखना हांगकांग, और इंडिया की रैंक याद रखनी है 84। किसने रिलीज़ किया है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट नमो भारत दिवस हेल्ड। पहला जो नमो भारत दिवस है ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट नमो भारत दिवस आयोजित किया गया था कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो जो भी नमो भारत ट्रेन्स के ऑपरेशंस की देखिए पहली एनिवर्सरी बनाई गई थी ना, इसको नमो भारत दिवस के रूप में इस पहली एनिवर्सरी को नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूवाइज इसने अभी लॉन्च किया है कंट्री का पहला जनरेटिव AI पावर्ड डेप्ट कलेक्शन टूल्स। These tools were developed in collaboration with Bangalore based generative AI startup। ये जो टूल अभी लॉन्च किया है ना न्यूवाइज ने, ये एक स्टार्टअप के साथ, AI स्टार्टअप के साथ में कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया गया। उस स्टार्टअप का हमें नाम बताना है। तो फ्रेंड्स उस स्टार्टअप का देखिए नाम क्या है, सर्वम AI। तो सर्वम AI के साथ में मिलकर न्यूवाइज ने कंट्री का पहला जनरेटिव AI पावर्ड जो ऋण वसूली उपकरण जिसे कहा गया हिंदी में डेप्ट कलेक्शन टूल, इसे लॉन्च किया है। तो ये कंपनी भी पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी ने इसको अनवील किया है, न्यूवाइज ने। न्यूवाइज का उद्देश्य क्या है इसे लॉन्च करने के पीछे का, तो इस टूल को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य है रेवोल्यूशनाइज द डेप्ट रिकवरी लैंडस्केप। तो इनका लक्ष्य है ऋण वसूली जो परिदृश्य है उसमें क्रांतिकारी बदलाव लेके आना। ये जो AI ड्राइवन सॉल्यूशंस है ना,
ये जो सॉल्यूशन है ये ऋण वसूली दक्षता में 15% का जो है एफिशिएंसी में सुधार लेके आएंगे, और जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होगी, लगभग 33% तक उसमें जो लागत है वो कम आएगी इस टूल की वजह से, जिसे न्यूवाइज कंपनी ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। किस राज्य सरकार ने सतत आर्द्रभूमि और एकीकृत मत्स्य परिवर्तन जो परियोजना है इसे शुरू किया है। शॉर्ट में ना इस परियोजना को नाम क्या दिया है, स्विफ्ट। तो जो स्विफ्ट प्रोजेक्ट है इसे असम सरकार ने जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। क्या है प्रोजेक्ट, क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसका मेन उद्देश्य है लॉन्च करने का कि जो 129 बील्स हैं उनको रिविटलाइज करना, पुनर्जीवित करना, और जो हमारा इंडिजीनियस फिश प्रोडक्शन है, जो स्वदेशी मछली उत्पादन है, उसको बढ़ावा देना। इससे ऑल्सो देखिए स्टेट में जो फ्लड कंट्रोल हो गया, ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट यानी भूजल पुनः पुनर्पूर्ति, और जो नदी प्रवाह विनियमन है उस सभी में भी ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस प्रोजेक्ट में असम सरकार को सपोर्ट कर रहा है कौन, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो किसने दी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है। यहाँ पे एक टर्म आया था देखो, बील। बील की बात करें कि बील होता क्या है। बील आर फ्लड प्लेन वेटलैंड्स एंड कवर अराउंड 1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन असम। बील जो है ये बाढ़ के मैदानी जो है आर्द्रभूमि है और असम में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि को ये बील्स जो हैं वो कवर करती हैं। तो इन बील्स को भी जो है एक तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया है असम सरकार ने। असम देख लीजिए, लोकेशन असम की यहाँ पे आप देख सकते हैं असम स्टेट। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। CM है हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके अलावा देखिए लोकसभा की सीट्स हैं 14, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 126। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट देखिए रिवर आइलैंड है ये लोकेटेड कहाँ पे है, असम के ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड। असम से कुछ करंट अफेयर न्यूज़ की बात कर लेते हैं चलिए। तो असम सरकार ने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी थी हाथी ऐप नाम से, और ये क्यों लॉन्च करी गई थी, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस यानी कम करने के लिए। इसके अलावा असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम शुरू करी थी गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने और स्टेट में चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए। असम कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया था जो बैन करता है स्टेट में मैजिकल हीलिंग को। असम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, ये फॉर्मर गवर्नर हैं, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी सरपंच संवाद नाम से। ठीक है, तो ये सभी हमें न्यूज़ याद रखनी है असम गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन। तो किस राज्य सरकार ने जो है सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किसने किया है, केरल गवर्नमेंट ने। क्यों लॉन्च की गई एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन का यूज़ जो है पब्लिक कर सकती है। जैसे कोई भी ट्रैफिक रूल वायलेशन जो है या ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा या उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो बना के ना इस एप्लीकेशन पे इंस्टॉल किया जा सकता है। फिर उसके बाद इस जो भी यहाँ पे वीडियोस और फोटोज़ अपलोड होंगी ना, मोटर व्हीकल जो डिपार्टमेंट है वो उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद उन व्हीकल का जो ऑनर है उनको चालान जो है वो भेज दिए जाएंगे। तो इस तरीके से काम करेगी ये सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन, जिसे केरल सरकार ने लॉन्च किया है। केरल की बात करते हैं। केरल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को, मतलब केरल राज्य की स्थापना हुई थी। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा सीट्स हैं 9, लोकसभा की हैं 20 और असेंबली सीट्स हैं 140। स्टेट एनिमल है यहाँ का इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट।
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 8 से 10 जनवरी 2025 में। अगले साल ये सेलिब्रेट होगा। इस बार होगा इसका 18th एडिशन प्रवासी भारतीय दिवस का। पूछा गया है कौन से राज्य द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, तो इसे होस्ट करने वाला है कौन सा स्टेट? उड़ीसा जो है इस बार प्रवासी भारतीय दिवस को होस्ट करेगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो पूरा ये इवेंट होगा ना, इस इवेंट को अटेंड करेंगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कई सारे यूनियन मिनिस्टर और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी जो है इस इवेंट को अटेंड करेंगी। हर एक साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसलिए ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस जो है वो भारत लौटे थे, तो इसी खुशी में मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द पेंशन रेगुलेटर PFRDA एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। अभी देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो ट्रस्ट है इसके बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं चित्रा जयसिम्हा। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे बिल्कुल सभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे विक्रम देवदत्त बात करें तो ये अभी कोल मिनिस्ट्री जो है इसके सेक्रेटरी बने हैं। विजया रहाटकर की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी बनी है ये चेयरपर्सन विजया रहाटकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। अभ्युदय जिंदल की बात करेंगे, ये भी याद रखेंगे, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट हैं। चित्रा की बात करते हैं। चित्रा, इनका फुल नेम क्या है देखिए, चित्रा जयसिम्हा। चित्रा जयसिम्हा दिसंबर 2020 से जो है NPS जो ट्रस्ट बोर्ड है उसमें एज अ ट्रस्टी के रूप में जो है ये कार्यरत थी और अभी रिसेंटली इस बोर्ड की चेयरमैन बन गई हैं। तो यहाँ हमारे देखिए फ्रेंड्स जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ हम बात करने वाले हैं स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस, और आज हमने कुछ टॉपिक लिया है स्टैटिक का जो कि हमारा है कंट्रीज़ एंड देयर नेशनल स्पोर्ट्स। तो कौन कौन सा कंट्री का कौन कौन सा राष्ट्रीय खेल है ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट बन जाता है, इसलिए आज का ये टॉपिक है। जैसे अर्जेंटीना का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है? पेटो। बहामास का क्रिकेट है, बांग्लादेश का है कबड्डी, भूटान का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी, चिली कंट्री का है रोडियो, कोलंबिया तेजो, चाइना का है टेबल टेनिस और जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? सूमो। नेपाल का है वॉलीबॉल, नीदरलैंड का फील्ड हॉकी, न्यूजीलैंड का है रग्बी यूनियन, पाकिस्तान फील्ड हॉकी, पलाव बास्केटबॉल, पोलैंड फुटबॉल, पोर्तुगल फुटबॉल, कतर देश का नेशनल स्पोर्ट है कैमल रेसिंग, रशिया का है बैंडी, रोमानिया का कौन सा है नेशनल स्पोर्ट? फुटबॉल। इसी तरह देखिए सऊदी अरेबिया का भी फुटबॉल है, सेनेगल, सर्बिया, सेशल्स, इन तीनों कंट्री का भी नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका का नेशनल स्पोर्ट है रग्बी यूनियन, स्पेन फुटबॉल, श्रीलंका का है वॉलीबॉल, सूडान देश का है फुटबॉल, सूरीनाम कंट्री का है फुटबॉल एंड स्वीडन का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है आइस हॉकी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि हमारी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा टेस्ट क्वेश्चन के साथ ही। ठीक है, इसको आप लोग टेस्ट क्वेश्चन के साथ नीचे बताइएगा। तो अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन को। चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज काकाडू? काकाडू अभ्यास की मेजबानी किस देश ने करी? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। सेकंड क्वेश्चन है किस कंट्री, कौन सी कंट्री है जो कि ब्रिक्स समिट की होस्ट कर रहा है? तो इसे होस्ट कर रहा है इस बार रशिया कंट्री। यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के JP नड्डा, इन्होंने अभी मेडिसिन अपडेट BJMF कॉन के किस एडिशन का इनॉग्रेशन किया? तो इस बार हुआ है इसका 2nd एडिशन। हु हैज़ लॉन्च्ड ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? तो इसे लॉन्च किया है मनसुख मांडविया ने। इन विच सिटी फर्स्ट कोल गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड एट द नेशनल साइंस सेंटर? पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश करेगी स्पेशल कोर्ट किसके लिए? जो डिसेबल पीपल हैं, तो उनके लिए जो विशेष अदालतें हैं इनको स्थापित करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देवराज जॉय जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, हु वॉज ही, तो देवराज जॉय कौन थे, ये एक्टर थे। नेक्स्ट है विक्रम देव दत्त, अभी मैंने अब रिसेंट बनाया है कि कोल मिनिस्ट्री के बने हैं सेक्रेटरी। नेक्स्ट है इस बार देखिए वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की विनर टीम कौन सी रही, न्यूजीलैंड। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में कि न्यूजीलैंड ने किस कंट्री को इसमें डिफीट किया है, तो न्यूजीलैंड ने इसमें हराया है किसे, साउथ अफ्रीका को। इस बार ये भी याद रखिएगा एडिशन कौन सा था, 9th एडिशन, होस्ट किया था इस बार इसे UAE कंट्री ने। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब टेस्ट क्वेश्चन को पहले कल के डिस्कस करते हैं। कल का पहला टेस्ट क्वेश्चन था फतेहपुर सीकरी जो है इसकी स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसने करी थी, कौन सा सम्राट है जिसने करी थी, अकबर ने। इसके अलावा कुछ मैंने ऑप्शंस दिए थे, उसमें था कि म्यांमार किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, सिक्किम के साथ नहीं था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। म्यांमार शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर के साथ में बॉर्डर शेयर। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने भी हमें आंसर लिखा है कमेंट करके। आज का हमने कमेंट रखा है इमरान खान, थैंक यू सो मच। अब आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बुक्स के बारे में आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं। बुक का नाम है लेटर्स टू सेल्फ। इस बुक के ऑथर कौन है, किसने लिखी है। सेकंड बुक है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, ये बुक किसने लिखी। और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं आज के टेस्ट के। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक यहाँ पे पूरा हो गया है। आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।